ये यूपीएससी सीएससी प्रारंभिक परीक्षा में इस बार अपने यहाँ से बहुत बड़ा रिजल्ट बना है शैलजा वर्मा का। और अपने ही संसाधनों से, अपने ही संसाधनों पर, अपने ही नोट्स पर, अपने ही प्रणाली पर, अपनी ही प्रक्रिया पर, अपने ही टेस्ट पेपर पर उसने अटूट विश्वास किया। विश्वास ही नहीं, अटूट विश्वास किया और उसका फल आज रिजल्ट के रूप में है। तो और आज फर्स्ट डे रिजल्ट के बाद वो आई है और मेंस भी यहाँ से ही करेगी, उसका ही डिसीजन है। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है, लेकिन विश्वास जय गणेश पर होना ये गर्व की बात है। और पूरा खाका खींच दिया गया है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा आज की क्लास शुरू करने में। पूरा खाका खींच दिया गया है आईएएस के मेंस की तैयारी का और निश्चित रूप से बहुत बड़ा रिजल्ट बनेगा और आप सब बच्चों के लिए यह रिजल्ट बहुत प्रेरणादायी है। तो आज की क्लास हम चाहेंगे कि जो इसके अपने अनुभव थे जय गणेश में पढ़ने के, उसके प्रारंभिक परीक्षा में कितने मददगार थे, कैसे उसने लखनऊ से आकर के इस कोचिंग का चुनाव किया और फिर फर्स्ट डे से ही पूरी मेहनत डाली और आज परिणाम उसके सबके सामने। और फिर कैसे यहाँ अनुभूति होती है, यहाँ का करंट अफेयर्स, यहाँ का जो जीएस है किस तरीके से इस परिणाम में सहायक रहा है, सब कुछ खोल के बताएगी। और इस बार मुझे बताया कि करंट अफेयर्स कहीं का छुआ नहीं, सिर्फ अपना ही पढ़ा, क्योंकि हर बार कहीं का कहीं पर छूने में अपना छूट जाता था। तो इस बार उसने अभी मुझे बताया कि सर हमने करंट अफेयर्स कहीं का छुआ नहीं। हमने कहा दुनिया भर का इधर उधर देखो तो अपना छूट जाता है। तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि प्योर रिजल्ट। और जब प्योर रिजल्ट है तो श्योर रिजल्ट है? और शैलजा, अब आज की क्लास में शैलजा से ही शुरू करना चाहूँगा। लड्डू वितरण का कार्यक्रम, अभी विवेक पांडे आए नहीं हैं, आएंगे तो फिर लड्डू भी बटेगा। शैलजा फर्स्ट डे पहले दिन से किस प्रकार से क्लास में आई, तो थोड़ा उसकी अपनी जो क्लास की, आइए बेटा ताली बजाइए सब लोग। अब शैलजा को आप लोग सुनेंगे और फर्स्ट डे से यहाँ तक की जो यात्रा हुई है और यहाँ से जो आगे यात्रा का प्लान है सब कुछ बच्चों को बताएंगे और ये आप लोगों के भविष्य के लिए बड़ा प्रेरणादायी रहेगा। आइए जय गणेश। अपना भी बना लीजिए, कई बार उसमें नहीं आता। मैंने तो ये बता दूं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था यूपीएससी में। और इससे पिछले जितने भी मैंने अटेम्प्ट किए हैं उसमें जो मैंने करंट अफेयर्स फॉलो किया था, उसमें जो मैंने करंट अफेयर्स फॉलो किया था वो इनसाइट का फॉलो किया था इससे पहले जितने भी। और जो टेस्ट सीरीज दी थी वो विजन आईएएस की दी थी। तीनों अटेम्प्ट में मैंने ये किया था। पिछले साल मैंने अपना अटेम्प्ट जो है, मैंने सोचा नहीं कि मैंने पिछले साल से तैयारी छोड़ दी थी कि अब नहीं करेंगे, और ये सोचा था कि पूरा फोकस जो है पीसीएस पे देंगे। लेकिन इस बार जो है मतलब फैमिली से भी प्रेशर कह लो कि क्यों छोड़ा, ये सब हो गया। तो फिर इस बार मैंने सोचा कि फिर से देंगे और फॉर्म डाला। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता गया मैंने इनसाइट में बहुत बार खोला जो उनका कंपाइलेशन आता है, लेकिन फिर मैंने उसको पढ़ा नहीं। मैंने एक चीज़ समझी कि जब आप ज़्यादा चीज़ पढ़ते हो तो उसमें आपके दिमाग में खिचड़ी बहुत जल्दी बन जाती है, और जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। चाहे आप जितना पढ़ के गए हो, जब वो क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि वो टर्म आपने कभी कहीं पढ़ा है। और हो सकता है जब आप एग्ज़ाम दे के निकलो और बाहर प्रीवियस ईयर या कहीं पे भी वो क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगेगा अरे ये तो पढ़ा है। तो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में खिचड़ी बनी रहती है हर चीज़ की। तो मैंने इस बार यही किया, मैंने कहा कि जो पढ़ा है, जितना पढ़ते चले आ रहे जैसे उस पर ही पूरा फोकस करेंगे। और दूसरी बात ये है यूपीएससी में कि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब मिलते हैं। अभी 2 साल से यूपीएससी ने अपना लेवल थोड़ा कम किया है, स्पेशली जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें।
जैसे आपके पॉलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, आप लोगों को आते होंगे, यहाँ सर ने कई बार पूछे थे। क्लाइमेटोलॉजी के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन अब मिल रहे हैं। लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको वो जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है, लेकिन आप स्टेटमेंट जब पढ़ोगे तो वो स्टेटमेंट बहुत लेंथी होते हैं, तो आपको लगेगा मैंने तो पढ़ा ही नहीं है स्टेटमेंट के बारे में, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, वहाँ पे वो क्वेश्चन जरूर से जरूर अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि वही आपका रिजल्ट बनाते हैं। इस बार मैंने सोचा था कि जो क्वेश्चन अगर एक बार भी मुझे लग गया कि ये मैंने पढ़ा है तो उसको अटेम्प्ट करके आना है अपनी समझ से, और इस तरह करते हुए मैंने 95 क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया, और सिर्फ 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने कभी सुने नहीं थे, कभी देखे नहीं थे, तो वो मैंने स्किप कर दिए। सब लोग लास्ट टाइम तक पेपर कर रहे थे, मतलब पूरा टाइम 2 घंटे का उन्होंने लिया, मेरा पेपर 1.5 घंटे में हो गया था। सिर्फ मैं पेपर पलट रही थी और सोच रही थी 5 क्वेश्चन कर डालें क्या, लेकिन फिर मैंने उसको छुआ नहीं, क्योंकि कभी देखा नहीं था उन क्वेश्चंस को, तो छोड़ दिया था मैंने। सिर्फ OMR भी मेरा भर गया था 1.5 घंटे में, फिर 1.5 घंटे में मैंने बंद करके रखा है हेड डाउन करके, और पेपर भी मेरा छूटते छूटते बचा इस बार। आप लोग को मेरा प्रयागराज गया था नैनी में, उस दिन दशहरा था, बहुत भीड़ थी, 7:30 बजे मैं पहुंच गई थी, लेकिन वो यमुना पुल से वो जाम ही नहीं खुल रहा था। फिर पैदल दौड़ते हुए 3 किलोमीटर गए, तब जाके पेपर 9 बजने में कुछ मिनट बाकी थे, तब जाके एंट्री हो पाई थी। तो पेपर भी इस बार बहुत मुश्किल से ही मिला देने को। लेकिन बस यही है कि जो आप पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने पे कोशिश ना करें कि आप अपने आप को एकदम सोचें कि हम PhD कर डालें। जो PhD कर रहा है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एग्ज़ाम पास करने में उसको बहुत दिक्कत होगी। तो दिमाग जिसका जितना साफ रहेगा, जितना दिमाग में कम खुराफात रहेगा, वही निकाल पाएगा। तो कम पढ़िए, उसको जो सोर्स है बहुत लिमिटेड रखिए अपने, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैं कंपाइलेशन पढ़ती थी, अगर किसी को इधर उधर जाना है तो कंपाइलेशन नहीं, फिर वो डेली बेसिस पे करे उसको। कंपाइलेशन पढ़ने में फिर बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर पड़ता है, वो आपको नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए जितना पढ़ाया जा रहा है उस पर विश्वास करिए। डेली का डेली करंट अफेयर्स लिखाया जा रहा है, उसको लिखिए। जब करंट अफेयर्स आप लिखते हैं, कोई चीज़ आती है, तो उसमें सबसे अच्छा आप ये कर सकते हैं कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो क्या काम करता है, कौन कौन से कंट्री शामिल है, ये खुद से आप पढ़ लीजिए। बस इतना आप कर सकते हैं, नहीं तो अपना करंट अफेयर्स पे आप विश्वास रखिए, और जो पढ़ाया जा रहा है, जो यहाँ पे नोट्स हैं, वो सफिशिएंट है। कोर सब्जेक्ट तो आपका पूरा हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी हो जाएगा, और आराम से आपका निकल जाएगा। जब मैं 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। और पिछले 2 साल से कुछ पेपर भी ईजी आ रहा है, अगर आप लोगों ने देखा हो प्रीवियस ईयर के मुकाबले कुछ पेपर ईजी हुआ है, तो इसका फ़ायदा उठाइए और ज़रूर से ज़रूर फॉर्म डालिए। और बात रही CSAT की, तो CSAT निकालना कोई टफ काम नहीं है, बस आपको थोड़ी सी स्पीड चाहिए होती है उसमें। स्पीड इन द सेंस की मतलब जैसे उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे पैसेज आते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहते हैं, तो पैसेज जो आते हैं वो लगभग 10 रहते हैं, 8 से 10 पैसेज रहते हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चंस आते हैं, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहता है। 66 नंबर लाने रहते हैं आपको पासिंग के लिए, 66-67 नंबर पे आप पास हो जाते हो, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं पैसेज के, और हर पैसेज का 2 क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए। 2.5 मतलब 50 नंबर तो आपके यहीं से आ रहे हैं ना। फिर मैथ और रीजनिंग भी रहती है, कथन कारण भी रहते हैं, कोई मतलब ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ टफ होते हैं। तो आप इजी और मॉडरेट वाले कर ले जाओ, तो आपके तो आराम से आ जाएंगे। 100 नंबर्स आराम से आ सकते हैं CSAT में। बस ये रहता है कि जब पैसेज आप पढ़ते हो तो बड़े से पैसेज के केवल 2 क्वेश्चन रहते हैं, बस यही